मैं तुम्हें अभी तुम्हारी शक्तियों और गुणों की रक्षा करने का सही तरीका, फ्रेमवर्क बता रहा हूं। इसे 3 घेरों का नियम, 3 सर्कल प्रोटोकॉल कहा जा सकता है। कल्पना करो कि तुम्हारी जिंदगी के चारों ओर 3 अदृश्य घेरे हैं। पहला और सबसे अंदर का घेरा केवल भगवान के लिए है। यह वह जगह है जहां तुम अपने सबसे अजीब, सबसे बड़े और असंभव लगने वाले विचारों को संभाल कर रखते हो। तुम इन विचारों को किसी के साथ खुलकर साझा नहीं करते, सिर्फ प्रार्थना में भगवान से कहते हो। दूसरा घेरा प्रयोगशाला, लैब ए। यह तुम्हारा छोटा और भरोसेमंद समूह है। यहां सिर्फ 1 या 2 भरोसेमंद मार्गदर्शक, मेंटोर्स होते हैं, जो तुम्हारी सोच और ऊर्जा को समझते हैं। तुम अपने गुणों और क्षमताओं को केवल यहीं पर आजमाते हो। तीसरा घेरा मंच, स्टेज ए। यही पूरी दुनिया है। इस तीसरे घेरे में तुम केवल अपने गुणों के परिणाम, रिजल्ट्स दिखाते हो। तुम कभी भी लोगों को पूरा अंदर का प्रक्रिया, प्रोसेस नहीं बताते। अब पवित्र ग्रंथ का एक उदाहरण देखो। गॉस्पेल ऑफ लूक के अध्याय 2:19 में एक घटना बताई गई है। एक स्वर्गदूत ने मैरी को बताया कि वह दुनिया के उद्धारकर्ता को जन्म देने वाली है। यह एक बहुत बड़ा दिव्य संदेश, डिवाइन डाउनलोड था। लेकिन उस पाठ में लिखा है कि मरियम ने इन सब बातों को अपने दिल में संभाल कर रखा और उन पर मनन करती रही। उसने तुरंत जाकर पूरे शहर में यह बात क्यों नहीं बताई, क्योंकि वह जानती थी कि उसके अंदर एक बीज है जिसे बुरी शक्तियां नष्ट करना चाहेंगी। इसलिए उसने रणनीतिक चुप्पी, स्ट्रैटेजिक साइलेंस का उपयोग किया, ताकि वह चमत्कार तब तक सुरक्षित रहे जब तक वह इतना मजबूत न हो जाए कि दुनिया का सामना कर सके। तुम्हें भी यही करना चाहिए। अपनी किस्मत और अपने सपनों को हर किसी के सामने मत खोलो, खासकर उन लोगों के सामने नहीं जो अंदर ही अंदर तुम्हारे गिरने की दुआ कर रहे हो। जब तुम्हारा मन और ऊर्जा थीटा फ्रीक्वेंसी के साथ पूरी तरह जुड़ जाती है, तो तुम अंधकार की शक्तियों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाते हो। जब तुम पूरी तरह संतुलन में होते हो, तो दुश्मन तुम्हें डर या तर्क से नियंत्रित नहीं कर पाता। यही कारण है कि तुम्हारे अंदर मौजूद अलग अलग और विरोधी गुण दुश्मन के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाते हैं। और क्योंकि तुम एक खतरा हो, इसलिए आने वाले दिनों में दुश्मन तुम्हारी मास्टर चाबी को कमजोर करने के लिए 3 खास तरह की परिस्थितियां पैदा करेगा। एक नकली अवसर, काउंटरफीट फिट। एक अवसर या रिश्ता तुम्हारे सामने आएगा, लेकिन उसमें शर्त होगी कि तुम्हें अपनी आध्यात्मिक शक्ति या अपनी अलग पहचान को कम करना होगा। वे तुम्हें टेबल पर जगह देंगे, लेकिन तभी जब तुम अपनी अलग सोच और विशेषता को दरवाजे के बाहर छोड़ दो। तुम इसे तब पहचानोगे जब अंदर से तुम्हें अजीब सा महसूस होगा, भले ही बाकी लोग कहें कि यह बहुत अच्छा मौका है। तुम्हारी जीत तब होगी जब तुम सिर्फ अच्छे अवसर को भी मना कर दोगे, ताकि भगवान द्वारा तय किया गया सही रास्ता सुरक्षित रहे। 2 ऊर्जा चूसने वाला जाल, एनर्जी वैम्पायर ट्रैप। कोई व्यक्ति तुम्हारी गहरी सहानुभूति का फायदा उठाने की कोशिश करेगा। वह खुद को पीड़ित दिखाकर तुम्हें उद्धारकर्ता, सेवियर बनने के लिए मजबूर करेगा, ताकि तुम अपनी मास्टर चाबी से उसकी खुद की बनाई समस्याएं ठीक करो। तुम इसे तब पहचानोगे जब किसी से बात करने के बाद तुम थका हुआ और ऊर्जाहीन महसूस करोगे और तुम्हारी रचनात्मकता खत्म हो जाएगी। तुम्हारी जीत तब होगी जब तुम उनके लिए पवित्र आत्मा बनने से इनकार कर दोगे। 3 तुलना का जाल, कंपैरिजन ट्रैप। अचानक तुम्हें ऐसे लोग दिखेंगे जो शॉर्टकट लेकर बहुत जल्दी सफल हो रहे हैं। तब दुश्मन तुम्हारे मन में फुसफुसाएगा, अगर तुम्हारे गुण इतने शक्तिशाली हैं, तो तुम अभी भी संघर्ष क्यों कर रहे हो? वह चाहता है कि तुम अपनी ऊर्जा और रास्ता छोड़कर फिर से सिर्फ मेहनत और बाहरी दिखावे की दौड़ में लग जाओ। तुम्हारी जीत तब होगी जब तुम उन्हें दिल से शुभकामना दोगे और याद रखोगे कि तुम्हारा बहुआयामी दरवाजा ऐसी जगह ले जाता है जिसे वे देख भी नहीं सकते। एक सच्ची घटना जैसा उदाहरण। 8 महीने पहले तुम्हारी तरह ही एक चोजन वन हार मानने के करीब था।